हेलो बच्चों, नमस्कार। तो पीजीआईएमएस रोहतक वाले बच्चों, आप लोग का जो काउंसलिंग है वो 1 से 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि भैया हमको हम अपने मार्क्स में हमारा मार्क्स इतना आया है, हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको कॉलेज बता दीजिए कि चॉइस फिलिंग में हम कौन से कॉलेज को पहले प्रेफरेंस करें। मतलब कि सीरियल वाइज बता दीजिए कि कौन से कॉलेज को फर्स्ट टॉप पे रखना है, फिर किसको मीडियम में रखना है, फिर सबसे लास्ट में किसको रखना है। तो उस तरह बच्चों आप लोग के लिए आज वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोग के समक्ष। कल ही वीडियो लेके आया था, लेकिन कल कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। लेकिन आज हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आएगा, सब आवाज़ और वीडियो दोनों विजिबल होंगे आपको। तो बच्चों, आज बात करेंगे कट ऑफ की। पहले तो थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे कि हाँ, इतना मार्क्स वाले ये कॉलेज भरेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स का आपका बात कर लेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको प्रेफरेंस करना चाहिए। ठीक है? तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू मार्क्स और कट ऑफ। तो पहले बच्चों देखिए, यहाँ पे मार्क्स देख लीजिए। ठीक है? इसके बाद सब कुछ हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे, लेकिन पहले अपना मार्क्स देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा कि आपका माइंड मेकअप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन सा कॉलेज भरना है। ठीक है बच्चों? तो बीएससी नर्सिंग की बात करें, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, यूआर कैटेगरी में जिनका भी 125 या 125 प्लस है, ओबीसी में जिनका भी 122 या 122 प्लस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका भी 120 या 120 प्लस है, एससी कैटेगरी की बात करें तो जिनका भी 118 या 118 प्लस है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 116 या 116 प्लस है। यानी कि जो हमने ये कैटेगरी वाइज आपको बताया, 125 या 125 प्लस, 122 या 122 प्लस, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ये बच्चे जो हैं जिनका मार्क्स 125 या 125 प्लस है, उनको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के हाई चांसेस हैं। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, जिनका भी मार्क्स 125 या 125 प्लस है और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको हाई चांसेस है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। ठीक है? तो आप अपना जो चॉइस फिलिंग कीजिएगा वो उसी वाइज कीजिएगा, जैसे कि अभी हम आगे आपको बताएंगे। और बात करें सेमी गवर्नमेंट की, तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं बच्चों, तो आपका मार्क्स 110 या 110 प्लस होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 108 या 108 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 106 या 106 प्लस होना चाहिए। एससी की बात करें तो 104 या 104 प्लस। और एसटी की बात करें तो 102 या 102 प्लस। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि भैया 125 यहाँ पे आप दिखा दिए, मेरा तो 122 से 123 है। बच्चों, 110 से लेके 125 तक है ना, वो गवर्नमेंट, देखो 125 से 125 प्लस वाले हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरेंगे। लास्ट में 2 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भर देंगे। ठीक है? उनको हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है? अब जिनका मार्क्स 122 है, किसी का 118 है, किसी का 119 है, तो 110 से लेके जो 125 के बच्चे हैं ना, 110 मार्क्स से लेके 125 मार्क्स, देखिए बात को मेरा क्लियर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा ये डाउट। तो जिन भी बच्चों का 110 प्लस, और पहले ये माइंड में कब कर लीजिए कि जिनको बीएससी नर्सिंग ही चाहिए उनके लिए हम बता रहे हैं, फिर आगे हम पैरामेडिकल के लिए भी बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर देखिएगा कि वहाँ पे भी हम 90 से लेके 110 मार्क्स वाले को पैरामेडिकल के लिए बताएं, तो वो पैरामेडिकल वालों के लिए है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो नंबर में कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बीएससी नर्सिंग ही चाहिए उसके लिए हम ये सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है? इसके बाद हम पैरामेडिकल का बात करेंगे। तो जिनका भी मार्क्स 110, ध्यान से सुन लीजिएगा, 110 से लेके 125 तक है। ठीक है? 125 या 125 प्लस वाले बच्चों को हाईली चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन जिनका मार्क्स 110 से लेके 125 है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। उनको सेमी गवर्नमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान से सुनेगा। तो जिनका मार्क्स 110 से 125 आया है वो क्या करेंगे भाई? तो वो भी पहले गवर्नमेंट कॉलेज भरेंगे। ठीक है? मिले या ना मिले वो अलग की बात है। ठीक है? लेकिन काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि एक बार आप लॉक कर दीजिएगा तो लॉक कर दिए, आप अपना जो कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, वो एक बार सेलेक्ट कर लिए मीन्स सेलेक्ट कर लिया। आपका जो काउंसलिंग जितना भी हो, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होगा ना, तो उसी को प्रेफरेंस किया जाएगा कि आपने कौन सा कॉलेज भरा है। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो 110 से लेके 125 जिनका भी आया है ना, वो क्या करेंगे कि तीन तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तीनों गवर्नमेंट कॉलेज भी भरेंगे। ठीक है? उसके बाद सेमी गवर्नमेंट पे खास करके फोकस करना है। ठीक है? सेमी गवर्नमेंट भरेंगे। उसके बाद लगता है कि हाँ, इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, तो लास्ट में आप क्या कीजिएगा कि बेस्ट 2-3 प्राइवेट कॉलेज, जो टॉप हरियाणा के टॉप बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, जो आईएनसी अप्रूव्ड है इस साल 2025-26 सेशन के लिए, हमने इसके पहले वीडियो बना चुका है बेस्ट प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो वो 2-3 लास्ट में भरेंगे। ठीक है? आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। जिन भी बच्चों का 125 से 125 प्लस मार्क्स है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के हाई चांसेस है। वो क्या करेंगे कि 3 गवर्नमेंट कॉलेज और 2 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज फिल करके छोड़ देंगे। उनको वही 5 या 6 कॉलेज में से 100% कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है?
लेकिन जिन भी बच्चों का सेमी गवर्नमेंट में करना चाहते हैं, यानी कि 110 से लेके 125 के बीच में मार्क्स है, 110 से लेके 125 के बीच में मार्क्स है, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी भरेंगे, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी भरेंगे, लास्ट में 2-3 बढ़िया बेस्ट प्राइवेट कॉलेज भी भरेंगे। ठीक है, तो अब बात करें तो जिनका 125 से 125 प्लस है, या जिनका 110 से लेके 125 है, ठीक है, वो क्या भरेंगे भाई, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक, क्योंकि वहाँ पे लगभग आपका 80 प्लस सीट है बीएससी नर्सिंग का, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपको प्रायोरिटी देना है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदान, यहाँ पे अप्रोक्स आपका 64 सीट्स है बीएससी नर्सिंग का बच्चों। दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल डीडीयू, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, यहाँ पे लगभग दोनों का मिला के 44 सीट्स है। और बात करें सेमी गवर्नमेंट की तो एमएमसी अग्रोहा, एक एमएमसी आपका बहादुरपुर भी है, तो वो दोनों एक छूट गया है, तो यहाँ पे वो सेमी गवर्नमेंट भरिएगा। ठीक है, ये देखिए टॉप 3 तो हो गया आपका गवर्नमेंट कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदान, दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल, एमएमसी अग्रोहा, एमएमसी बहादुरपुर। फिर देखिए अब हो गया गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, जो बच्चे 125 से 125 प्लस लाए हैं उनको इन्हीं पांचों में कॉलेज में से मिल जाएगा, 100% श्योर है, उनको इसी में से बीएससी नर्सिंग के लिए सीट मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स 110 के आसपास है, 115 के आसपास है, वो क्या करेंगे, लास्ट में देखिए 2-3 कॉलेज हम प्राइवेट कॉलेज का नाम लिखे हुए हैं, तो वो भी भरेंगे। ठीक है, आप जिनका 110 से 125 है वो तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज भर दिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भर दिए, उसके बाद लास्ट में 2-3 कॉलेज अपना प्राइवेट भर दीजिएगा जो बेस्ट है। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अम्बाला आईएनसी अप्रूव्ड है इस साल के लिए, आदेश नर्सिंग कॉलेज कुरुक्षेत्रा, आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुड़गांव। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपना चॉइस फिलिंग रखिएगा। और हाँ, जिनका 125 से 125 प्लस मार्क्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज भर दिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भर दिए, तो रुकिएगा मत, क्यों रुकना भाई, 2-3 प्राइवेट कॉलेज भी भर दीजिएगा। हम जानते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं करना है, लेकिन 2-3 भर दीजिएगा बेस्ट प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाएगा, लेकिन आप रिस्क लेने से अच्छा है कि 2-3 लास्ट में भर दीजिएगा। ठीक है, 110 से 125 जिनका भी आया है वो तो 100% उनको देखिए गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग मिलने का चांस बहुत कम है, लेकिन आप भरिएगा। ठीक है, तीनों कॉलेज भरिएगा, उसके बाद अपना सेमी गवर्नमेंट भरिएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको सेमी गवर्नमेंट मिलने के हाई चांसेस हैं। तो 110 से 125 जिनका भी आया है वो सेमी गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देके सेकेंड में क्या कीजिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज भर दीजिएगा, और लास्ट में क्या कीजिएगा कि बेस्ट आईएनसी कॉलेज, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, वो 2-3 भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, वही सेम चीज हमने यहाँ पे भी बताया आपको कि 110 से लेकर 125 तक है आपका, तो सेमी गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, प्राइवेट आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज को फिर प्रायोरिटी देना है, और गवर्नमेंट कॉलेज भरने का मन है तो बीच में डाल दीजिएगा। सेमी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज 90 से 110 वालों को मिलेगा। 80 से 90 की बात करें बीएससी नर्सिंग भाई, जिनका भी जिन बच्चों का, हाँ ये ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का 80 से लेके 110 तक मार्क्स है ना, 110 के लगभग मार्क्स है, आप एक काम कीजिए, 100 से लेके 110 वाले हैं ना, जिनका 100 से लेके 110 के बीच में मार्क्स है, 100 से 110, वो सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज भरिएगा। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट जो 2-3 कॉलेज है उसको भरिएगा, और फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज भरिएगा जिनका मार्क्स 100 से लेके 110 के बीच में है। ठीक है, सारे को कवर कर दिया। और यहाँ पे जिनका भी मार्क्स, जिन भी बच्चों का मार्क्स 80 से 90 है, ध्यान दीजिएगा, सारे नंबर वाइज हम बता रहे हैं आपको, जिनका भी मार्क्स 100 से 110 है उनको मैंने बोला है कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सेमी गवर्नमेंट, और फिर अपना टॉप 5-6 आईएनसी अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, अब जिन भी बच्चों का मार्क्स 80 से 90 इस बार स्कोर हो रहा है, उनको बीएससी नर्सिंग ही चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ये चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो वो क्या करेंगे कि टॉप प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड भरेंगे। ठीक है, जिन भी बच्चों का मार्क्स 80 से 90 के बीच में है वो टॉप प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड भरेंगे, और जिन भी बच्चों का मार्क्स 75 से 90 है, बीएससी नर्सिंग लेना ही लेना है, उनको बीएससी नर्सिंग ही करना है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो प्राइवेट ही आपको मिलेगा बच्चा, तो वो क्या करेंगे कि टॉप प्राइवेट कॉलेज भी भरेंगे, और साथ में नीचे 3-4 कॉलेज आपको स्टेट से जो रजिस्टर है वो भी भरना है। क्यों, क्योंकि टॉप आईएनसी कॉलेज में मतलब सीट मिलने के चांसेस आपके कम हैं, तो हो सकता है कि आपको टॉप आईएनसी अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज में सीट ना मिले, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि नीचे 3-4, लास्ट में 3-4 कॉलेज जो कि सिर्फ स्टेट से एफिलिएटेड है, आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, वो भी कॉलेज अपना चॉइस फिलिंग में डालिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा यहाँ तक बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों का।
75 75 मार्क्स तक बता दिया भाई। 75 के नीचे मतलब मान के चलो कि 5% चांस है आपको कॉलेज मिलने का, तो बता के कोई तर्क ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। 75 के नीचे हमको नहीं लगता कि इस बार कॉलेज मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, इसको देखेंगे हम पहले। हम्म अब देखिए, अब जिनको बीएससी नर्सिंग नहीं करना है, ठीक है, उनका मार्क्स 90 से 110 के बीच में आ रहा है। क्योंकि भाई 110 के ऊपर है तो आपका चांसेस है सेमी गवर्नमेंट मिलने के। हमने पहले ही बता दिया आपको, 110 से ऊपर है तो आपको चांस है, हाईली चांसेस है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। तो वो 90 से 110 वाले बच्चे जिनको बीएससी नर्सिंग ही सिर्फ करना है, वो सेमी गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देंगे, फिर बीच में अपना गवर्नमेंट घुसा देंगे, और लास्ट में टॉप आईएनसी कॉलेज भरेंगे, ठीक है, जिनको बीएससी नर्सिंग चाहिए। अब बात करें कि 90 से 110 के बीच में आया है, उन बच्चों को पैरामेडिकल चाहिए, तो उन बच्चों का हाई चांसेस है 90 से 110 के बीच में पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए, और फिजियोथेरेपी में आपको मिलने के लिए, सीट मिलने के लिए। तो बात करें बच्चों 90 से 110 के बीच में आपका, अगर आपका मार्क्स आया है और आपको पैरामेडिकल करना है, तो आप जो अपना प्रेफरेंस बनाएंगे कॉलेज का, वो कुछ इस तरह बनाइएगा कि पीजीआईएमएस रोहतक फर्स्ट पैरामेडिकल के लिए, फिर बीपीएस जीएमसी खनपुर, फिर केसीजीएमसी करनाल, फिर एसएचकेएमजीएमजी नलहर। ठीक है, ये पैरामेडिकल के हैं। अब बीपीटी के लिए बता देते हैं आपको। जिन भी बच्चों का 90 से 110 के बीच में मार्क्स आए हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल करना है या बीपीटी करना है, उनके लिए हम बता रहे हैं। पैरामेडिकल का हमने 4 कॉलेज बता दिया आपको, पीजीएमएस रोहतक, बीपीएस जीएमसी खनपुर, केसीजीएमसी करनाल, एसएचकेएमजीएमसी नल्हार, ये भरेंगे अपना। फिर बीपीटी के लिए भरेंगे, ठीक है, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजीएमएस रोहतक, स्टेट कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी डीडीयू। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 90 से 110 के बीच में आपका मार्क्स आया है, मान के चलिए कि आपका 112-15 भी है, तो भी आपको अगर पैरामेडिकल करना है तो आप इस तरह प्रेफरेंस रखेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को 110 के प्लस वाले बच्चों को तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए, तो वो तो इधर आएंगे नहीं। 1-2 बच्चे आएंगे 110 प्लस वाले जिनको नहीं मिला रहेगा, वो पैरामेडिकल में आएंगे। फिर भी कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा पैरामेडिकल का, हम आशा करते हैं कि 110 के आसपास, 95 से लेके 110 के आसपास ही रहेगा। तो आपको जो पैरामेडिकल का कॉलेज का प्रेफरेंस बनाना है वो पीजीएमएस रोहतक, बीपीएस जीएमसी खनपुर, केसीजीएमसी करनाल, एसएचकेएम जीएमसी नल्हार, जिन बच्चों को पैरामेडिकल करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपको बीपीटी कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजीएमएस रोहतक, स्टेट कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी डीडीयू। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में आपको क्या करना है, 7 कॉलेज हो गए ये तो पैरामेडिकल और बीपीटी का मिला के, 8, 9, 10 3 कॉलेज और भर दीजिएगा जो बेस्ट प्राइवेट आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हों। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और बात करें कि 75 से 90 जिन भी बच्चों का आया है टॉप प्राइवेट कॉलेज फॉर पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी, ठीक है, तो 75 से 90 अगर आपका मार्क्स है, आपको पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी करना है। हमने देखिए 75 से 90 वाले को बीएससी नर्सिंग जिनको करना है उनके बारे में बताया कि आपको टॉप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिनको पैरामेडिकल चाहिए, जिनको पैरामेडिकल करना है, वो 75 से 90 आया है और पैरामेडिकल या बीपीटी करना चाहते हैं, वो टॉप प्राइवेट कॉलेज फॉर पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी चूज करेंगे, जो आईएनसी अप्रूव्ड हो, उसका अपना सीक्वेंस बना लेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया सीधा सीरियल वाइज कॉलेज ही बता दीजिए, 75 से 90 जिनको टॉप प्राइवेट आईएनसी अप्रूव कॉलेज चाहिए। तो बच्चों हम लोग टॉप प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव वाले का वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं अपने चैनल पे, हम लोग का मौजूद है। अगर आपको अभी भी सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रहा है कि टॉप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज कौन सा है, क्या है, तो हम आपको एक आइडिया बताते हैं। देखिए, आप जाइएगा गूगल पे, वहाँ पे आईएनसी सर्च कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे देखिएगा आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज का ऑप्शन एक रहेगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप देखना चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट आएगा, प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और वहाँ पे देखना है कि आपका कोई प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड इस बार 2025-26 सेशन के लिए है या नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लिए, आपके मान के चले कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में देख लिए, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज दिख गया कि हाँ आईएनसी अप्रूव्ड ये प्राइवेट कॉलेज है, ये मतलब इसमें एडमिशन हो सकता है, मेरा मेरा मार्क्स है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसी तरह अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में देख के अपने आसपास 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं रोहतक वालों बच्चों आप लोग का जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि हम लोग को सुनने में आया, हम लोग को मालूम चला कि 2 से 3 दिन में आप लोग का काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 125 से 125 प्लस वाले बच्चे वो तो भाई
उनका तो बल्ले बल्ले होने वाला है, उनको कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। और जिनका भी 110 या 110 प्लस है उनको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक 125 वाले बच्चे, 125 या 125 वाले बच्चे कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदान को, फिर दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल को, फिर एमएमसी अग्रोहा, एक एमएमसी बहादुरपुर भी है सेमी गवर्नमेंट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अम्बाला, आदेश नर्सिंग कॉलेज कुरुक्षेत्रा, आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुड़गांव। ये 2-3 प्राइवेट कॉलेज रख लीजिएगा जिनका 125 से कम है, ठीक है। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग का जितना भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, आराम से चॉइस फिलिंग कीजिए, आपको कॉलेज बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपको बढ़िया से बढ़िया मतलब क्या बोले कॉलेज मिले और आप लोग का अच्छा से डिग्री कंप्लीट हो। चलिए बच्चों, धन्यवाद।